नेपाल एक ऐसी जगह है जहां हिमालय पुराने गार्डियंस की तरह खड़े हैं, जिन्हें देवताओं और आर्शियों का घर माना जाता है। यहां स्पिरिचुअलिटी इस लैंडस्केप में बुनी हुई है। नदियां, घाटियां और पहाड़ मिथ्स और मीनिंग से भरे हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म सदियों से मिले हुए हैं, जिससे मंदिरों, श्राइन्स और सेक्रेड स्टोरीज से भरा एक कल्चर बना है। फिर भी सबसे ऊपर नेपाल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, जिनकी राजकुमार से ज्ञानी शिक्षक बनने की जर्नी इसी मिस्टिकल लैंड में शुरू हुई। बुद्ध को समझने के लिए हमें पहले नेपाल की स्पिरिट को महसूस करना होगा, एक ऐसी जगह जहां सच की तलाश पहाड़ों की तरह नेचुरल है। बुद्ध की कहानी नेपाल की आत्मा से अलग नहीं की जा सकती, जहां अर्थली और डिवाइन के बीच की बाउंड्रीज धुंधली हो जाती हैं। बुद्ध की कहानी एक सपने से शुरू होती है। रानी माया देवी, जो राजा शुद्धोधन की पत्नी थी, ने एक सफेद हाथी का सपना देखा, जिसके पास एक कमल था जो उनके साइड में घुस रहा था, एक महान आत्मा के आने का संकेत। दरबार के सेजेस ने भविष्यवाणी की, उनका बेटा या तो एक यूनिवर्सल मोनार्क बनेगा या एक बुद्ध, एक वर्ल्ड टीचर जो सफरिंग को खत्म करेगा। राजा शुद्धोधन एक पावरफुल एयर की चाह में गर्वित और डरे हुए दोनों थे। वह एक राजा चाहते थे, न कि एक एसेटिक। इस भविष्यवाणी ने एक ऐसे जीवन का स्टेज तैयार किया जो वर्ल्डली पावर और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बीच फटा हुआ था। सिद्धार्थ का डेस्टिनी उनके जन्म से पहले ही तय हो गया था। क्राउन और रिनंसिएशन के पाथ के बीच एक कॉस्मिक टेंशन। राजा की अपने बेटे की फेट को शेप देने की इच्छा सिद्धार्थ के अपब्रिंगिंग को डिफाइन करेगी। सपना और भविष्यवाणी सिर्फ ओमेंस नहीं थे, वे एक ऐसी जर्नी के पहले कदम थे जो दुनिया को बदल देगी। इस तरह बुद्ध के पाथ के बीज उनके पहली सांस लेने से पहले ही बो दिए गए थे। जब रानी माया देवी अपने माता पिता के घर जा रही थीं, तो वह लुम्बिनी के खिले हुए बगीचे में रुकी। वहां 1 साल के पेड़ के नीचे उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को जन्म दिया। किंवदंतियां कहती हैं कि नवजात ने 7 कदम चले, उनके पैरों के नीचे कमल के फूल खिले और उन्होंने अपना उद्देश्य घोषित किया, सफरिंग को खत्म करना। लुम्बिनी एक पवित्र स्थल बन गया, जिसे बाद में सम्राट अशोक के पिलर से चिन्हित किया गया, जिस पर लिखा था, यहाँ शाक्य के ऋषि बुद्ध का जन्म हुआ था। आज दुनिया भर से पिलग्रिम लुम्बिनी के शांत बगीचों में आते हैं, उस शांति की तलाश में जो बुद्ध की पहली सांस के साथ शुरू हुई थी। माया देवी मंदिर और अशोकन पिलर इस वर्ल्ड चेंजिंग जन्म के इटर्नल विटनेसेस के रूप में खड़े हैं। इस बगीचे में एक रोशनी का जन्म हुआ, जिसने सभी प्राणियों के लिए लिबरेशन के पाथ को रोशन किया। भविष्यवाणी से डरकर राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ के लिए एक पैराडाइज बनाया। 3 महल, एंडलेस लग्जरी और हर मोड़ पर सुंदरता। राजकुमार को सभी सफरिंग से ढका गया था। केवल यूथ, हेल्थ और जॉय को ही उनके पास आने की अनुमति थी। उन्होंने राजकुमारी यशोधरा से शादी की और उनका बेटा राहुल उन्हें रॉयल लाइफ से बांधे रखने वाला लगा। फिर भी राजा के प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ की बाहर की दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। महल की दीवारों से कहानियां और झलकियां उनके दिल में सवाल जगाती थीं। परफेक्ट लाइफ एक गिल्डेड केज बन गई, जो एक ऐसे मन को रोक नहीं पा रही थी जिसका डेस्टिनी अवेकनिंग के लिए था। राजा की अपने बेटे को थ्रोन से बांधने की योजना बिखरने लगी थी। सिद्धार्थ की रियल वर्ल्ड को देखने की चाहत जल्द ही सब कुछ बदल देगी। आखिरकार सिद्धार्थ महल के बाहर निकले। हालांकि राजा ने सभी सफरिंग को उनकी नजर से छिपाने की कोशिश की, लेकिन फेट ने हस्तक्षेप किया। 4 यात्राओं पर सिद्धार्थ को एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक शव और अंत में एक शांत भटकता हुआ तपस्वी मिला। हर दृश्य ने उनके इल्यूजन्स को तोड़ दिया। यूथ फेड्स, हेल्थ फेल्स, डेथ इनएविटेबल है। जो सफरिंग उन्होंने देखी, उसने एक गहरा क्राइसिस जगाया। उनके प्लेजर का जीवन अब खाली लगने लगा। चौथा दृश्य, शांतिपूर्ण तपस्वी ने आशा दी, शायद सफरिंग को पार करने का एक तरीका था। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि वह दुनिया के दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सकते। निर्णय स्पष्ट था, उन्हें महल की दीवारों के बाहर जवाब तलाशने होंगे। राजकुमार का दिल एक नए पाथ पर था। रॉयल्टी का आराम अब सत्य की उनकी लालसा को संतुष्ट नहीं कर सकता था। गिल्डेड केज टूट गया था। सिद्धार्थ की अननोन में जर्नी शुरू हो गई थी। जिस दुनिया से उन्हें ढका गया था, वह अब उनके शिक्षक बने। एनलाइटनमेंट की तलाश शुरू हो गई थी। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपने परिवार और रॉयल लाइफ को पीछे छोड़ दिया और एक वॉन्डरिंग सीकर का जीवन अपनाया। उन्होंने फेमस टीचर्स से पढ़ाई की और एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का अभ्यास किया। लिबरेशन की तलाश में खुद को लगभग भूखा मार डाला। सालों के सेल्फ मोटिफिकेशन के बाद उन्होंने महसूस किया कि न तो इंडल्जेंस और न ही सेल्फ डिनाइल ट्रू फ्रीडम की ओर ले जाता है। सुजाता से एक साधारण भोजन स्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ वापस पाई और एक मिडिल वे खोजने का संकल्प लिया। बोधगया में बोधि वृक्ष
वृक्ष के नीचे अकेले, सिद्धार्थ ने तब तक न उठने की कसम खाई जब तक उन्हें सच नहीं मिल जाता। गहरे मेडिटेशन के माध्यम से उन्होंने टेम्पटेशंस और डाउट्स का सामना किया, लेकिन स्टेड फास्ट रहे। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने सफरिंग की नेचर, उसका कारण और उसे खत्म करने का पाथ देखा। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, द अवेकेंड वन। उनका एनलाइटनमेंट सिर्फ पर्सनल नहीं था, यह एक यूनिवर्सल ब्रेक थ्रू था। लिबरेशन का पाथ सभी के लिए खुला था। एनलाइटनमेंट के बाद बुद्ध ने पढ़ाने में संकोच किया, लेकिन कंपैशन ने उन्हें अपनी खोज को साझा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सारनाथ में अपने पुराने साथियों को पाया और अपना पहला सरमन दिया, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा। उन्होंने 4 आर्य सत्यों को सिखाया। जीवन में सफरिंग शामिल है। सफरिंग क्रेविंग से उत्पन्न होती है। सफरिंग खत्म हो सकती है और इसे खत्म करने का एक पाथ है। यह पाथ अष्टांगिक मार्ग, एथिकल कंडक्ट, मेंटल डिसिप्लिन और विजडम प्रदान करता है। बुद्ध की शिक्षा प्रैक्टिकल थी, डॉगमेटिक नहीं। सफरिंग से आजादी चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक गाइड। मिडिल वे एक्सट्रीम से बचता है और हर व्यक्ति को अपने मन को बदलने की शक्ति देता है। धर्म का अनावरण किया गया, शांति का एक यूनिवर्सल पाथ। बुद्ध का संदेश स्पष्ट था, लिबरेशन सभी के लिए संभव है। दक्षिणी नेपाल बुद्ध की लेगेसी का एक लिविंग लैंडस्केप है। तिलोरा कोट में प्राचीन कपिलवस्तु के खंडहर राजकुमार के शुरुआती जीवन और लक्ष्य को त्यागने के उनके फेटफुल निर्णय को याद दिलाते हैं। पास का कुदान बुद्ध के अपने परिवार से पुनर्मिलन और नन्स के ऑर्डर की स्थापना को चिह्नित करता है। ये स्थल सिर्फ रेलिक्स नहीं है, वे ट्रांसफॉर्मेशन और कम्युनिटी के टचस्टोन्स हैं। काठमांडू घाटी में स्वयंभूनाथ और बौद्धनाथ के महान स्तूप बौद्ध धर्म के वाइब्रेंट सेंटर्स के रूप में खड़े हैं। यहाँ प्रेयर फ्लैग्स फहराते हैं, मंत्र गूंजते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को रोज जिया जाता है। मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स डिवोशन से भरे हुए हैं जो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ते हैं। नेपाल सिर्फ बुद्ध का जन्म स्थान नहीं है, यह उनकी विजडम का एक लिविंग कस्टोडियन है। उनके कदमों की गूंज आज भी सीकर्स को गाइड करती है। बुद्ध की शिक्षाएं जो प्राचीन नेपाल में जन्मी थीं, आज भी बहुत रेलेवेंट हैं। डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस की दुनिया में माइंडफुलनेस और कंपैशन के लिए उनकी पुकार एक टाइमलेस रेमेडी प्रदान करती है। धर्म सिखाता है कि हैप्पीनेस और सफरिंग हमारे अपने मन से उत्पन्न होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। मेडिटेशन केओस के बीच भी क्लैरिटी और पीस पैदा करता है। बुद्ध का लविंग काइंडनेस और इंटरकनेक्टेडनेस का संदेश पहले से कहीं ज्यादा वाइटल है। नेपाल का सबसे बड़ा गिफ्ट सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक लिविंग विजडम है। राजकुमार से आशी तक बुद्ध की जर्नी हमारी अपनी अवेकनिंग की पोटेंशियल का एक मेटाफोर है। उनका पाथ हमें अवेयरनेस, काइंडनेस और ट्रू फ्रीडम की तलाश करने के साहस के साथ जीने के लिए आमंत्रित करता है।